हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सैनिक स्कूल के बहुत से ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में एस्टेब्लिश है और सभी ब्रांचेस से एक के बाद एक जो है आपका रिक्रूटमेंट नोटिस आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में एक और सैनिक स्कूल से रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है। इस रिक्रूटमेंट नोटिस में जो पोस्ट है वो आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही है। ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, लेकिन यहाँ पे जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा आपका अच्छा यहाँ पर दिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ से आया हुआ है, कौन कौन से पोस्ट है, पे स्केल क्या है, इन सभी चीज़ों को इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले हम लोग पोस्ट और सब्जेक्ट को देख लेते हैं, कितनी वैकेंसी आई हुई है और पे स्केल क्या क्या है, एज लिमिटेशन क्या है, इन सब चीज़ों को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला जो पोस्ट है वो आपका है टीजीटी मैथमेटिक्स 1 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, जो कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी में है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पर मंथ 35,000 जो है मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जो आपका जो एज लिमिटेशन है वो आपका मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो है आपका 35 ईयर्स है, जिसको आपको कैलकुलेट करना है 22 जून 2024 से। इसके बाद जो है यहाँ पे जितने जो क्वालिफिकेशंस है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है, इनको जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें, क्योंकि अगर मैं क्वालिफिकेशन को कवर करूँगा तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका टीजीटी सोशल साइंस 1 पोस्ट की वैकेंसी आपका आया हुआ है, जो कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी में है। सैलरी पैकेज जो है आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया हुआ है 35,000 पर मंथ। एज लिमिटेशन जो है वो भी आपका जो है यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका टीजीटी जनरल साइंस 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 1 जो है आपका ओबीसी के लिए और 1 जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है। सैलरी पैकेज आपका सेम है यहाँ पर 35,000 और एज लिमिटेशन जो है वो भी आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका है टीजीटी हिंदी 1 पोस्ट की वैकेंसी है, जो कि आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए आया हुआ है और यहाँ पे जो है सैलरी पैकेज आपका सेम मेंशन किया गया है। एज लिमिटेशन जो है वो भी आपका यहाँ पर सेम है। इसके बाद जो पोस्ट है वो है आपका आर्ट मास्टर के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। 35,000 आपका यहाँ पर सैलरी जो है मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है आपका लैब असिस्टेंट, जो कि आपका साइंस लैब के लिए जो है यहाँ पे रिक्रूट किए जा रहे हैं। 2 पोस्ट जो है यहाँ पे आपका आया हुआ है। 1 पोस्ट जो है आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए है और 1 पोस्ट आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सैलरी है वो आपका 25,000 पर मंथ जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। एज लिमिटेशन जो है वो आपका सेम मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है पोस्ट है वो आपका लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, जो कि आपका ओबीसी कैटेगरी में है। 35,000 आपका जो है सैलरी यहाँ पर मेंशन किया गया है और 21 ईयर्स मिनिमम और 35 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज लिमिटेशन यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद जो है वो है आपका काउंसलर के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। एज लिमिटेशन जो है आपका वो सेम मेंशन किया गया है। जो सैलरी है वो है आपका 25,000 पर मंथ। इसके बाद जो लास्ट पोस्ट है वो है आपका मेडिकल ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो 18 ईयर्स जो है मिनिमम है और मैक्सिमम जो है वो है आपका 50 ईयर्स। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30,000 पर मंथ जो है यहाँ पर आपका सैलरी मेंशन किया गया है। इसके बाद नीचे जो है मेंशन किया हुआ है जितने भी जो पोस्ट अभी हमने कवर किया है, उन सभी पोस्ट में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है उनमें आपका जो है मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका मिनिमम 50% मार्क्स नहीं है तो आप जो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो जितने जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए जो गाइडलाइंस होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं, वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इनको जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार स्टडी करें। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है सैनिक स्कूल अमेठी से, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में स्टेब्लिश है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे आपका यहाँ पे 5th नंबर पर मेंशन है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको डाउनलोड करना है स्कूल के वेबसाइट से, और उसके साथ जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं और आपके जो एक्सपीरियंस लेटर है उसको आपको सेल्फ अटैच करके स्कूल के एड्रेस पे जो है आपको सेंड करना है। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी। अप्लाई करने का जो मोड है वो आपका ऑफलाइन है, यानी कि आपको जो है ऑनलाइन यहाँ पे सेंड नहीं करना है। अप्लाई करने के लिए आप जो है रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा अपने एप्लीकेशन को जो है सेंड कर सकते हैं। अगर आप बाई हैंड या बाई ईमेल अपने एप्लीकेशन को सेंड करते हैं तो उसको जो है यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपके एप्लीकेशन के साथ में आपको 500 रुपीज़ का जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना है अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं। अगर आप एसटी या एससी कैंडिडेट है तो ऐसे में आपको 250 रुपीज़ का जो है डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है इन फेवर ऑफ ए प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी, जो कि आपका पेएबल होना चाहिए गौरीगंज या फिर अमेठी उत्तर प्रदेश में। और आपका जो एप्लीकेशन है उसको जो है आपको सेल्फ एड्रेस एनवलप में जो है आपको सेंड करना है, जिसमें जो है आपका 25 रुपीज़ का जो है पोस्टेज
स्टाम्प एफिक्स जो है उसमें होना चाहिए। और आपके एनवलप के ऊपर में यानी कि जो आपका एप्लीकेशन है उसके ऊपर में आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो वहाँ पर जो है मेंशन होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। ये स्कूल का एड्रेस है जहाँ पे आपको सेंड करना है। तो बिफोर 20 जून तक जो है आपका एप्लीकेशन यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट जो आपका एप्लीकेशन को रिसीव करने का है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 22 जून 2024। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर वो रिटन टेस्ट के द्वारा होगा। उसके बाद जो है आपका जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो है आपको बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पे आपके सिलेबस जो है आपका मेंशन किया हुआ है। ऊपर जो आपका पोस्ट है जैसे आपका टीजीटी, आर्ट मास्टर, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन और काउंसलर के लिए जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे आपका जो है जनरल नॉलेज जो है 15 मार्क्स का होगा, जनरल इंग्लिश जो है आपका 15 मार्क्स के होंगे, बेसिक मैथ्स जो है आपका वो 10 मार्क्स का होगा और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका 60 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो है आपका 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा। उसी तरीके से यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के लिए सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू जो है कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जब आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ से आपको ये रिक्रूटमेंट नोटिस जो है डाउनलोड करना है। जब आप इस रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड करके स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका यहाँ पर दिया गया है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका ईमेल आईडी है इसको आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि जो कॉल लेटर आपको जो आएगा वो आपको ईमेल आईडी के द्वारा ही जो है यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो जो आपका वर्किंग ईमेल आईडी है आप उसी को जो है वहाँ पर फिल करें और बाकी जितने भी जो डिटेल्स है इसको आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।